आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांड के ऊपर। ब्रांड ने जनाब कल एक प्रैंक किया है। वो प्रैंक था जी शादी का। ये शादी वाले प्रैंक करना, झूठ बोलना, ये इसकी बड़ी पुरानी आदत है, ये आप सबको पता है। दूसरी तरफ जनाब हाथों पे मेहंदी लग चुकी है, क्योंकि जीशान बेकारी की जो शादी है वो भी तकरीबन नज़दीक 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 आने वाली है। और उस बेकारी ने ठीक ठाक जो है वो अपना काम जो है वो सरंजाम दिया है। वो आप समझ गए होंगे मैं किस काम की बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और तनवीर की बातें सुनते रहें। तनवीर की बातों में आप सबका वेलकम हो गया और सदका टोन में भी आप सबका वेलकम हो गया। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम ब्रांड की क्लास लेंगे कि ब्रांड साहब धुर फिड़ मुँह तुहाडे कि जनाब जब आपने शादी करनी है ना, ये तो चलो आपने प्रैंक किया, पहले आपने बता दिया, उसके बाद आपने प्रैंक किया। तो मैंने आपका वो दौर देखा हुआ है, काफ़ी सारे ऐसे बहन भाई हैं जिन्होंने तेरा वो दौर देखा हुआ है कि तू जब शादी करने के लिए भी निकलता है तो तू एक आवारा कुत्तों की तरह निकलता है, ठीक है। और तू स्टिल भाग रहा होता है और पीछे तेरी जो वाइफ सब है वो धाड़े मार मार के रोती है। और फिर वो आप चैनल जो है वो तकसीम कर लेते हैं। तेरे पास ये वाला चैनल रह जाता है, उसके पास दूसरा चैनल रह जाता है। फिर आप लोगों की जनाब वीडियोस जो हैं उसके पहाड़ टूटते हैं हम सब पे, क्योंकि आपका वो कंटेंट हमने देखा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जब आप इस काम के लिए भी निकलते हैं तो फिर आप धाड़े मार मार के रोते हैं। सबक का तो चलो समझ आती है, आपने पहले भी इस तरह एक ड्रामा किया था जिसके बाद सब स्टिल मतलब जो भी उसका व्लॉग आ रहा है उसमें वो स्टिल रो रही है, ठीक है, क्योंकि उसको तो ज़ाहिर बात है तकलीफ थी, दुख था। तो तुझे पता नहीं किस बात का दुख था, तू साथ साथ ड्रामे भी कर रहा है, भाग भी रहा है और साथ साथ धाड़े मार के तू रो भी रहा है। तेरी मुझे समझ नहीं आई कि तू जब इस तरह का भी काम करता है तो रोना क्या ज़रूरी है? तो यार वैसे ही बैठ के रो लिया कर। 41 मिनट की वीडियो में सस्ते तरीन यूट्यूबर ने, यकीन माने, कोई भी चज की काम की बात नहीं की। और वेरी स्टार्ट जब व्लॉग शुरू हुआ तो शादी वाली बात हुई और एंड पे जाके इसने वो प्रैंक किया, ठीक है। ये जस्ट कंटेंट ही है। और जब इसका थंबनेल मैंने देखा तो उस पर वाकई ऐसा रोना धोना लगा हुआ था कि वाकई कहीं इसने ये वाला काम कर तो नहीं लिया। चलो जी, कर भी ले साढ़े लो पहाड़ जावे, सानू कोई फर्क नहीं पैदा, करे उसकी अपनी जिंदगी है, लेकिन कुछ तरीका भी होता है। अब 41 मिनट की वीडियो में माँ जी ने 1 सेकंड के लिए भी फ़ोन नहीं रखा। पता नहीं वो फ़ोन पे क्या काम कर रही थी। प्राण साहब, इतने तो व्लॉगर या हम रिएक्शन वाले भी फ़ोन को नहीं देखते जितना माँ जी देख रही थी, तो उनकी नज़र ख़राब हो जाएगी यार। फ़ोन में वो कहते हैं आजकल, मैंने सुना है कि ऐसा वायरस है कि वो चीज़ों को ख़राब करता है, आपकी सेहत को भी इफ़ेक्ट करता है। तो ज़रा माँ जी से भी थोड़ा फ़ोन जो है वो कम इस्तेमाल करवाया करें यार। ब्रांड यार, तुझे नज़र नहीं आता 41 मिनट की तूने वीडियो बना दी है, हैं? फिर जब दूसरा व्लॉग शुरू होता है तो उसके अंदर जनाब अमियों का रोला चल रहा है। और फिर वो तुहाडे कच्ची अमियाँ खाने वाले सस्ते तरीन यूट्यूबरों, आप लोगों को क्यों नहीं समझ आती कि ये सारी चीज़ें यार नॉर्मल हो चुकी हैं। आप इसका जो कहने का अंदाज है कि कभी हमारा अम्ब होता फिर हम अम्बियों को पकड़ते, सब तेरी अम्बी कहाँ है, तेरा अम्ब कहाँ है। यार इस तरह की बातें करनी चाहिए सोशल मीडिया पे। और अपनी वाइफ के साथ तो हर चीज़, मैंने पिछली एक वीडियो में कहा था कि बड़ी प्राइवेसी होती है मियाँ बीवी के, मतलब इस पकीज़ा सा रिश्ता है और इसमें बड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्राइवेसी के ज़ुमरे में आती हैं। तो ये जनाब इतने पैसे के पीछे पागल हो गए हैं और इतना इनको लगता है कि हम ऐसी बात करेंगे ऐसी बात करेंगे। अब 1-2 पिक्चर्स भी मैंने ली हैं जिसमें इसने बड़े करीब से जाके जो है ना वो अपनी वाइफ की तस्वीरें ली हैं और स्टिल उस पर कैमरा मार के रखा है कि ये चीज़ दुनिया देख ले। तो कुछ सोचा करें ब्रांड साहब, आप बड़े यूट्यूबर हैं और आपने जनाब बड़ा काम किया कि सदका टोन पूरे को आपने यूट्यूब पे लगाया। ये सारी चीज़ें काबिल तहसीन हैं, इनको सराहा जा सकता है, लेकिन आपकी हरकतों पे लानत बेशुमार की जा सकती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको मेरे ख्याल इससे, क्योंकि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, क्या ज़माने को दिखा रहे हैं। आपकी टिकटॉक की एक वीडियो जिस पे हमने रात भी पोस्टमार्टम किया था कि आप अपनी वाइफ पे किए हुए कमेंट को भी पढ़ के बिल्कुल मुतमिन और वाटर प्रूफ हो कि आपको कोई मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, टच से मस ही नहीं हो रहे। तो कमेंट क्यों आता है? जब आप कुछ करेंगे ऐसा जो ऑडियंस देखेगी वो उसके बदले में फिर अपनी राय देगी, कमेंट करेगी। तो फिर आप पढ़ के कमेंट को मतलब कि तईद कर रहे हो, राय दे रहे हो अपनी, तो शर्म आनी चाहिए। आप ब्रांड हो, समझा करो ना यारा।
आप तो ब्रांड है ना, ब्रांड को तो इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। समझा करें यार किस ट्रैक पे आप जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जनाब शायद सांड भी गए थे उधर जनाब अपने मोहसिन भाई के घर जी रुकैया के ससुराल में, उधर उन्होंने भी जो खचे मारी हैं वो भी आप लोगों के सामने है। और पूरा एक सैलाब जो है उनके पास, आजकल तो इतनी गर्मी है तो पता नहीं ये कैसे मैनेज कर लेते हैं कि पूरा पूरा ख़ानदान टूर पैना है कम। अगर बहरहाल चलो वो उनकी रिश्तेदारी ज़रा चल रही है तो वो मामलात होते हैं, चलो कोई नहीं, ये इससे हमें कोई इतराज़ नहीं है, वो अपना इंजॉय करें, मस्ती करें। तो बाकी ओवरसीज़ को मैंने पैगाम वेरी स्टार्ट ही दे दिया था कि तैयारी पकड़ लें कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप स्टिल जो है वो तैयारी पकड़ के रखें। और जनाब इरशाद मिस्त्री साहब जो हैं वो अपने खाते खोल रहे थे, मैंने बरान की वीडियो में देखा है। तो उसके बेटों की भी वीडियो मेरे पास एक पहुंच चुकी है जिसमें इसके बच्चे इसके साथ काम कर रहे हैं, वो वीडियो मैंने देखी और मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि ये बंदा हमें मतलब कि क्या दिखा रहा है, हमें क्या बता रहा है और इसका बैकग्राउंड क्या था या क्या है, ठीक है। तो वो भी स्टिल अपनी दौड़ में लगा हुआ है। तो ये सारा क्रेडिट जनाब ब्रांड को जाता है, क्योंकि ब्रांड साहब ने तो ये सीढ़ी दी है कि रखें पाँव और चढ़ जाएं। हाँ, लेकिन उनमें ये है कि ब्रांड ज़रा थोड़ा ड्रामेबाज है, एक्टर टाइप बंदा है, तो इसने थोड़ी सी जो है उसमें की है। क्योंकि ब्रांड जो है ना, ब्रांड बेसिकली बंदा ठीक है, क्योंकि इसने सबको चैनल बना के दिए, उनको अर्निंग करने का तरीका बताया, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जो इसने किया वो भी आपके सामने है, क्योंकि जब ये वेरी स्टार्ट आया था तो इसने बड़ा पैसा कशकौल के ज़रिए अंदर हड़प किया। ये सारा कुछ वेरी स्टार्ट इसने कशकौल के राव ही जनाब सारा माल अंदर की ताजे। उसके बाद फिर इसको पता चल गया कि इस पे काम कैसे करना है, इसने फिर काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर इसने वो शादी वाला, जैसे अब ये प्रैंक कर रहा है, देखें हम रोज़ प्रैंक देखते हैं, जो लोग करते ही प्रैंक हैं, चले उनका तो है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं टीवी शो में या ऐसे कोई मामलात दाएं बाएं के जो इन्फ्लुएंसर है वो बैठ के एक दूसरे के साथ करते हैं, तो वो हमें अपनी फैमिलियों के साथ नहीं अप्लाई करने चाहिए। बच्चों पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। जैसे अब इसका छोटा बच्चा है, जो एक तो बेबू है ना, बेबू से छोटा जो है, उस पर ये कैमरा मार के कह रहा है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारी एक अच्छी सी मम्मा और ले आऊँ, खूबसूरत सी, मज़ेदार सी। मैं इधर ब्रांड से पूछूंगा कि तेरी पहले वाली जो वाइफ है वो मज़ेदार नहीं है? बताओ, बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हो कि मैं आपके लिए एक मज़ेदार सी मामा लेके आता हूँ? नहीं, तो उसको क्या है, तुमने पहले भी ड्रामा किया, उसमें भी तूने एक दो, मेरे ख्याल प्लानिड चीज़ें होती हैं आपकी, मुझे पता है इस चीज़ का। लेकिन ये बच्चों पे सवालात करने कि मैं आपकी नई मम्मा ले आऊँ, फिर आपके साथ ऐसा करूँ वैसा करूँ, तो डूब के मरो यार। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि किस ट्रैक पे हैं और अपने मासूम बच्चों के साथ आप किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। ये आपके बच्चे व्लॉग यकीनन देखते होंगे और बड़े होके भी देखेंगे, मोबाइलों में घुसे हुए हैं, तो वो भी फिर मोबाइल पकड़ लेते हैं बच्चे, फिर चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि आपने कभी तलीम तरबियत की बात ही नहीं की। मेरा ख्याल है ये मैं पहले सुन चुका हूँ कि आपकी जो बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है बच्चों के बारे में कि हम व्लॉगर हैं तो बच्चे भी व्लॉगर बनेंगे। व्लॉगर बनना मैं कहता हूँ आसान है, इंसान बनना मेरे ख्याल मुश्किल है। इंसान हम कैसे बनेंगे? जब हम पढ़े लिखेंगे, अच्छी तरबियत होगी, फिर ही हम बन सकते हैं। तो थोड़ा सा गौर करें, इस तरह के बेहुदा और गलीज सवाल जो हैं वो बच्चों पे ना किया करें, क्योंकि बच्चों को तो कोई पता नहीं ना। अब आपने 2-3 दफ़ा कहा कि आपकी मामा बुरी हैं, तो बच्चे ने कहा नहीं मेरी माँ तो अच्छी है। बच्चे तो माँ बाप को बुरा नहीं कहते, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए थी कि आप एक मासूम बच्चे पे कैसे सवाल कर रहे हैं। बच्चे तेरे पास आते हैं तो वो एक ही सवाल करते हैं, पैसे दे दें, ठीक है। तो आप इनको इकट्ठे ही पैसे देना, इनकी आदत अच्छी बनाएं ताकि ये वीडियो के दौरान आपको तंग ना करें, क्योंकि यार आपको फैमिलियां देखती हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे आपके व्लॉग चल रहे होते हैं। तो अगर आप मासूम बच्चों पे इस तरह के सवालात करेंगे तो जब टीवी चल रही होती है तो देखने वालों के भी तो बच्चे पास बैठे हुए होते हैं ना, उन पे क्या असर पड़ता है? कोई अच्छी बात हो रही होगी तो यकीनन जब बच्चे पास बैठते हैं तो उनका भी ख्याल टीवी की तरफ ही होता है, सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करें ब्रांड साहब, ब्रांड एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर। इस तरह के गंदे और गलीज सवाल जवाब इनसे थोड़ा गुरेज कर। तू यार ब्रांड है, सदका टाउन दा ब्रांड है, तेनू हया आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए। तू किस ट्रैक ते में, तू की कर रहे हैं, की मैसेज दे रहे हैं तू?
माशरे दे अंदर सिर्फ मकसद पैसा नहीं होना चाहिए, मकसद कुछ और भी ना रखो, कुछ थोड़े थोड़े गोल और भी रखो कि यार ये चीज़ भी करेंगे तो किसी को फ़ायदा होगा, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे देखते हैं, तो लोग फिर नोट करते हैं, बच्चे उसकी कॉपी करते हैं। थोड़ा सा शर्म हया किया करें, ऐसी गुफ्तगू या ऐसी चीज़ों से गुरेज करें। ब्रांड साहब, ब्रांड साहब, ब्रांड साहब यकीनन मुझे सुन रहे होंगे, तो ब्रांड साहब नेक्स्ट वीडियो में मुझे पूरी उम्मीद है कि ब्रांड साहब इस पे अमल भी करेंगे। देखिए ये हमारे, मैं हर वीडियो में ये कहना मुनासिब नहीं होता, मैंने बड़ी दफ़ा कहा है कि यार जस्ट रिएक्शन, ठीक है, जस्ट रिएक्शन है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई बात नहीं है, बाकी जो हम देखते हैं उस पर हम रिएक्ट करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से, अब जो मैंने पॉइंट आपके आगे 2-3 रखे हैं, ठीक है, तो आप अगर लगता है कि मैंने उसमें कुछ ऊपर नीचे किया या मैंने कुछ गलत कहा है, तो आप अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आएँ, मेरे साथ बात करें, मैं उसका जवाब भी दूंगा आपको। मैं रात लाइव बैठा हुआ था, तो एक सिस्टर आई है नीचे, उन्होंने कमेंट किया कि भाई मैं आपकी लाइव और वीडियो रेगुलर देखती हूँ। उनका दूसरा कमेंट नीचे आता है कि मेरे बच्चे कहते हैं कि मामा आप ये क्या लड़ाई झगड़ों वाली बातें सुनती रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की वीडियो देखती हूँ। ये चीज़ साबित हो रही है कि बच्चे नोट करते हैं, जब वालिदैन देखते हैं कुछ लगा के चला के कुछ सुन रहे होते हैं, तो बच्चे उसको नोट कर रहे होते हैं। हालांकि उस लाइव के अंदर हम किसी और कंट्रोवर्सी पे बात कर रहे थे, और लोगों का झगड़ा था, उनके घर का झगड़ा था, और उन मतलब अपनों ने ही अपनों पे जनाब वो जो है वो तोपे कसी हुई थी, वो एक दूसरे के ऊपर स्टिल जो है वो गंद फेंक रहे हैं। तो वो हमारी बहन जो है वो हमें रेगुलर देखती हैं, तो उनको भी जानती हैं, हमें भी जानती हैं, तो वो हमें देखती हैं, तो यकीनन उनको भी देखती हैं। तो बच्चे नोट करते हैं। फिर बच्चों ने ये सवाल किया कि मामा आप किन चक्करों में पड़ी हुई हैं, कौन से व्लॉग वीडियो आप देख रही हैं। तो इस तरह के सवालात बच्चे करते हैं। अपनी वीडियोस जब भी शूट करते हैं उससे पहले सोच लिया करें कि हम कौन सा कंटेंट देने लगे हैं और इसका क्या आगे इफ़ेक्ट होगा। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ब्रांड साहब आपने नेक्स्ट वीडियो शूट करनी है। बाकी आप बहुत अच्छे व्लॉगर हैं, हमें बहुत पसंद है, क्योंकि हम तो आपके फ़ैन हैं। हाँ जी, फ़ैन है तो आप पे बात कर रहे हैं ना, आपको देखते हैं, तो थोड़ा सा होश के नाखुन लें। तमाम अपनी वाईटी फैमिली से दरख्वास्त करूंगा कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मुफ्त में वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कुछ बुरा लग गया हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत चीज़ को दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे दोबारा बहुत जल्द, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के